श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 3 मई यानी कि वैशाख शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और जब भी वैशाख का शनिवार आया है, मैंने आपको ये उपाय बहुत बार समझाया है। चौमुखी दीपक को सरसों के तेल के साथ में अपनी चौखट पे लगाना है, जिससे आपके घर में सभी लोग खुश रहेंगे। कभी भी शनि की साढ़े साती ढैया आपके घर परिवार के लोगों को कभी परेशान नहीं करेगी। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी ना। तो शनिवार के दिन आपको ये उपाय करना है, ठीक। जैसा कि मैंने लिख रखा था वही चीज़ आपको भी फॉलो करनी है कि हमें इस दीपक के अंदर ऐसे लगानी है चौमुखी बत्ती। और चौमुखी बत्ती कितनी लगानी चाहिए? 2। मैंने आपको बता रखा है पूरा कैसे दीपक को लगाते हैं, है ना। लगा दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आज है शनिवार का दिन, तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप सभी को दीपक के अंदर सरसों का तेल डालना है ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और समझिएगा। जैसे काफ़ी लोग के नीचे कमेंट आते रहते हैं कि भैया क्या हम हमेशा आटे के दिए को ले सकते हैं? देखो, जब विशेष परिस्थिति आती है तो आप आटे के दिए को ले सकते हो। अगर आपको साढ़े साती है, अगर आपको ढैया चल रही है, तो आप मिट्टी के दीपक को छोड़ करके आप आटे के दिए में, जैसा मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ना, चौमुखी बत्ती सरसों के तेल का, आप वो लगा सकते हो। बट अगर आप अपनी फैमिली की खुशियों के लिए नॉर्मली दीपक को लगा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप आटे का ही दिया लगाओ। आप ऐसे सीधा सीधा मिट्टी का दीपक, और मिट्टी का दीपक भी कोई ज़रूरी नहीं है कि नया ही हो, है ना। आप पुराना दीपक को इस्तेमाल करके दिया लगा सकते हो। सरसों का तेल डाल दिया। अब समझो, सबसे बड़ी बात आती है सारी चीज़ों को लेकर के कि यह दीपक एक्चुअली में हमें लगाना कहाँ पे है। तो आप सभी को इस दीपक को अपने घर के मेन गेट के बाहर लगानी है। देखो, दीपक कभी चौखट के अंदर नहीं जलाई जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे मान लो कि ये दरवाज़ा है, अब इस दरवाजे का ये चौखट है, तो हमेशा दीपक चौखट के बाहर लगाया करो, अंदर नहीं लगाया जाता है ना। तो उस चौखट के बाहर आपको दिया लगाना है। दीपक को लगाने से पहले दीपक के नीचे अनाज के दाने, या आज शनिवार का दिन है तो काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना, जला देना। अब आपको यह दीपक जब जलाओगे तो आप सभी लोगों को एक भगवान का स्मरण करना। जल्दी से बताओ अगर आपको याद है कि कौन से भगवान का। नरसिंह भगवान। कौन से? नरसिंह भगवान के नाम से आप सभी लोगों को इस दीपक की चारों बत्तियों को जलाना है, जिससे आपके घर परिवार में बहुत सारी खुशियां आए और कभी भी आपके घर परिवार में किसी को भी आपके घर की खुशियों की नज़र ना लगे, ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को काले तिल के साथ में करना है ना। देखो बहुत तेज़ बाहर, एक तो हमारे घर के आसपास बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मैं आपको आवाज़ शायद आप सुन पा रहे होगे। चलो बातें करते हैं उपाय की। तो दूसरा उपाय जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, स्पेशली होने वाली है कि जैसे घर में ऐसा देखा जाता है ना आज के टाइम पे कि लोगों को क्या लगती है, नज़र भाई बहुत लगती है ना, टोने बहुत लगते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ समझा दूँ आपको, 10 सेकंड टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं। कुछ लोग कहते हैं भैया नज़र कैसे लगती है या कैसे लोग लगा देते हैं। देखो, नज़र लगाने के लिए कोई मंत्र नहीं आया है मार्केट में ना कि किताब पढ़ा मंत्र मार दिया नज़र लग गई, नहीं। एक वर्ड होता है जिसको हम हाय बोलते हैं ना। अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो छोटे बच्चे जैसे पैदा वगैरह होते हैं तो कुछ ही महीने के बाद उनको हाय पहनाया जाता है ना। उसमें चांदी के होते हैं, सोने के, जैसा जिसकी हिम्मत होती है, तो वो हाय लगती है। हाय कैसे लगती है? जैसे मान लो कि आप बाइक से जा रहे हो ना, किसी ने कह दिया वाह कितनी अच्छी साड़ी है, या कितने अच्छे लग रहे हैं ये दोनों जोड़े, कितने अच्छे लग रहे हैं, तो ये क्या होता है? हाय लगती है। तो यही हाय एक नज़र में कन्वर्ट होती है, जो कि नकारात्मक ऊर्जा के रूप में आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपके घर में भी आती है, जिससे हमारे घर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चलती है ना। क्या करना है? उसी नज़र से बचने के लिए थोड़ा सा काला तिल, ज़्यादा नहीं, मात्र 1 चुटकी। अब 1 चुटकी काला तिल तो ले लिया, साथ ही साथ आपको काला धागा भी लेना। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को हमेशा आपको नहीं करना है। कब किया जाता है? सिर्फ शनिवार के दिन, ठीक है ना। जिस भी व्यक्ति को आपके घर में क्या लगती हो,
नज़र लगती हो, टोने टोटके लगते हों, हाय लगते हों, यही काले धागे को उसके सर से लेकर के पैर तक जितनी भी उसकी हाइट है, उस हाइट के बराबर काला धागा आप क्या करोगे, नाप लेना है ना। और एक चुटकी काला तिल उठाना और पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले आज के इस उपाय में महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच करके एक लोटा पहला आपको जल ही चढ़ाना है। सबसे पहला काम, एक लोटा जल चढ़ाओगे सॉरी। जल चढ़ाने के बाद में आपको जो दूसरा काम करना है ना, जो काला धागा आपके पास में है ना, उस काले धागे को यहीं पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे। और जो आपके पास में एक चुटकी काला तिल है, वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे, एक मैं महादेव का नाम लिख रहा हूँ। कौन सा नाम है, अरे बता दो भाई, क्या लिखा है, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। वही एक चुटकी काला तिल उस व्यक्ति की उन्नति तरक्की के लिए आपको समर्पित करनी है। समर्पित करने के बाद में इस काले धागे को यहाँ से उठाना है और जो भी व्यक्ति की हाइट के बराबर आपने काला धागा लिया था, उस व्यक्ति के हाथों में उस काले धागे को बांध देना। फिर वो इंसान कहीं पे भी जाता हो, कुछ भी करता हो, काशी विश्वनाथ उसकी रक्षा स्वयं करेंगे। उधर इधर उधर उस व्यक्ति को भटकने की, घूमने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलो भाई, दो उपाय आपको समझ में आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि सरसों के तेल के साथ में करना है। अच्छा हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके बड़े भाई, छोटे भाई, जो भी आपको मानना है मान लो। भाई देखो, धीरे धीरे आप सभी लोगों के रुद्राक्ष जो थे मैंने भेजे हैं, लेकिन मैंने तो आप पे भरोसा करके मैं रुद्राक्ष भेज देता हूँ, बट आप पैसे देने में भरोसा मेरा तोड़ देते हो ना। आप लोग क्यों ऐसा कहते हैं कि भैया नहीं दे पाएंगे पैसे? आप पहले मंगाने से पहले इस बात को बता दिया करो, तो मैं कुछ सोचूं आपके बारे में ना। चलो ठीक है, ऐसे दे देते। जब मैं भेज दे रहा हूं आपको तो आप ऐसी बातें कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं गलत है। मुझे दिल से बहुत बुरा लगता है ना। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करो। मेरा भी घर है, मेरे भी बीवी हैं, मेरे भी माँ बाप हैं, मेरा भी घर है, आखिर हमें भी तो कुछ करना है। तो आपके ही भरोसे तो मैं हूँ कि आप मुझे दोगे पैसे तो मैं अपना घर चलाऊँगा भाई, है ना। बहुत कम पैसे में एक तो मैं आपको देता हूँ और उसमें भी आप लोग ऐसा करते हो। प्लीज़ ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, पैसे दे दिया करो, ठीक है ना। पूजा पाठ का सामान है, क्यों ऐसा करते हो ना। हाथ जोड़ता हूँ, आपका भाई हूँ, प्लीज़, ठीक है ना। चलो बातें करते हैं उपाय की भाई। मैं क्या बताऊँगा, कैसे कैसे कॉल आते हैं मेरे पास ना, मैं बता भी नहीं सकता हूँ यहाँ पे। चलो बातें करते हैं उपाय की भाई, छोड़ो। देखो, इस उपाय के भी हम लोग फ़ायदे समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि घर बोला भी नहीं जा रहा, इतना कष्ट होता है, लिटरली मुझे खुद भी कष्ट होता है कि जब आप लोग मना करते हो पैसा देने को ना, क्या बताऊँ। चलो इस उपाय को समझते हैं भाई, मूड ही ख़राब हो जाता है ना। चलो, कष्ट अगर आपके घर परिवार जीवन में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मतलब उस कष्ट से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा ना, तो लिटरली आप सभी को इस उपाय को करना चाहिए। बहुत ईजी सा है। आप सभी को सरसों का तेल लेना। देखो, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, बहुत महंगा है सरसों का तेल। महादेव को भाव चाहिए, आपकी क्वांटिटी नहीं चाहिए कि 1 लीटर 2 लीटर ना, थोड़ा सा सरसों का तेल लेना। सरसों के तेल के साथ में एक रुद्राक्ष, चाहे वो 1 मुखी हो, 2 मुखी हो, 3 4 5 6 7 9 10 31, कितने भी मुखी हो, कोई भी एक रुद्राक्ष ले लो, कोई भी, है ना, जो आपके घर में हो। उस रुद्राक्ष को सरसों के तेल में डाल दो। इस सरसों के तेल को उठाओ, घर में जितने भी रूम्स हो वहाँ घूम लो और फिर महादेव के शिवलिंग के पास आकर के दोबारा से वही नाम बोलना है, काशी विश्वनाथ। इन्हीं का स्मरण करके जो आपके घर परिवार के कष्ट हों, तकलीफ़ें हों, उन कष्टों के सलूशन के लिए, उन कष्टों की मतलब कहते हैं ना कि उन कष्टों को भगाने के लिए महादेव से विनती कर लेना। आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे और फिर उस रुद्राक्ष को उठाना, घर पे धुल करके कहीं पे रख देना, ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है और शनिवार के दिन करना चाहिए। अगर आपके घर में धन को लेके कमी होती है ना, इस उपाय को करिएगा। लेकिन पहले जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, जरूर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। धन प्राप्ति के लिए ये उपाय है, तो एक कमलगट्टा ले लो। देखो, बहुत ईजी सा ये उपाय है। एक कमलगट्टा लेना है और किसी भी किराना स्टोर पे चले जाओगे ना, तो 5 रुपए की आपको मिल जाएगी इस प्रकार से
पीली सरसों, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, 1 चुटकी पीली सरसों लेना और 1 कमल गट्टा लेना, ठीक है ना। कोई इस उपाय को करते टाइम आपको टोके नहीं, रोके नहीं, कहीं पे भी जाना और किसी पेड़ के नीचे चुपचाप उसको फेंक करके डाल करके चले आना। जिन कारणवश आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है ना, वो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ईजी सा और बहुत ही साइंटिफिक, अरे सॉरी, बहुत ही मतलब कह सकते हो ना कि बहुत ईजी सा ये उपाय है आप सभी के लिए कि धन प्राप्ति का ये उपाय आप कर सकते हो, ठीक है ना। भाई मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को अच्छा बताने की। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आपका भाई होने के नाते, प्लीज़ पैसे तो दे दिया करो यार, ठीक है ना। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दिया करिए। जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और एक बार दिल से माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी बात आप लोगों में से किसी को बुरी लगी हो। मानता हूँ हर इंसान की कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि वो कुछ पैसे दे सकता हो, बट मैंने भी कुछ दिया है आप लोगों को ना, तो उसके बदले में मांग रहा हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे दे दो, मुझे काम है ना, प्लीज़ तो समझा करो आप लोग, ठीक है ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।